Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with today's question. Today's question we're going to cover is medium carry question on lead code 209 minimum size of array sum. ठीक है, तो बहुत हुआ इंग्लिश. अब हम लोग शुरू करेंगे हिंदी में. So given an array positive integers num and a positive integer target, return the minimum length of the subarray whose sum is greater than or equal to target. If there is no such subarray, return 0 instead. तो सब एरे यार, मतलब इसकी ब्रूट फोर्स तो क्या हो गया कि अगर इन्होंने बोला है कि कोई एक पर्टिकुलर सब एरे आंसर होने वाला है, कंडीशन कुछ भी हो, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लोएस्ट, हाईएस्ट, कुछ भी हो, सबसे ब्रूट फोर्स ये होगी कि आप सारे पॉसिबल सब एरेज निकाल लो. लेंथ भी हम लोग निकाल लेंगे अगर पॉसिबल सब एरेज बना लिया तो. उसके लिए टू नेस्टेड फॉर लूप चाहिए होता है. अब मैंने बोला मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे सम ऑफ एटलीस्ट के, तो ठीक है, तो कंडीशन डाल देंगे और ये रहा उसके लिए सूडो कोड. एक आंसर इंट मैक्स, एक फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप गोइंग फ्रॉम आई टू एन. अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आप आई और जे पे हो, राइट, तो डेफिनेटली जी माइनस आई प्लस वन उसका सब एरे का लेंथ होगा. मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा बयान देख लेते हैं. अगर 1 2 3 की बात कर रहे हैं और आई और जे आपका ये है, राइट, हमें पता है साइज इसकी 3 है, ये 0 1 एंड 2 है. तो अगर आप कर दो जे माइनस आई प्लस वन, तो आपके पास सब एरे लेंथ आ जाएगा. 2 माइनस 0 प्लस 1 3 होता है. ठीक है, दैट इज वाई ये इसका लेंथ हुआ. इन्होंने क्या था, मिनिमम सम चाहिए, राइट, तो सम ट्रैक करो हमेशा, और अगर सम जो है अपना करंट सम जो है प्रीवियस सम से बड़ा हो जाता है, राइट. तो जब करंट सम आ रहा है आपके टारगेट सम से बड़ा है, तो डेफिनेटली उसको आप वन ऑफ द पॉसिबल आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, उसका मिनिमम लेंथ निकालते चलना. तो ये तो होगी ब्रूट फोर्स यार. स्लाइडिंग, आप दूसरा तरीका है स्लाइडिंग विंडो से सेम चीज़ हम कर सकते हैं. कैसे? एक टेस्ट केस ले लेते हैं, 2 3 1 2 4 3, राइट. तो इसके लिए हम कर लेते हैं 2 3 1 2 4 एंड 3. इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट. हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो कैसे लगाएंगे यार, कि हम एक सम वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले, राइट. और जैसे ही हमारा सम अपने टारगेट सम से बड़ा हो जाए, तो हम उसमें से उस विंडो से स्टार्टिंग के एलिमेंट्स निकालना शुरू कर देंगे. जैसे कि यहाँ पे सम क्या हो जाएगा 2. अभी भी सम जो है टारगेट विंडो से टारगेट सम से कम है, तो हम बस सम करते हुए चलेंगे. 2 + 3 5, 5 + 1 6. अभी भी टारगेट सम 7 है, तो हमें एक और एलिमेंट चाहिए. अब सम क्या हो जाएगा? 6 + 2 8, राइट. ये 8 क्या डिनोट कर रहा है? ये इस सब एरे का सम है, करेक्ट, फ्रॉम 0 टू दिस इंडेक्स. अब 8 हो गया है, हमारे पास विंडो है 2 3 1 एंड 2, ये हमारी विंडो है, करेक्ट. अब मेरे को चाहिए मिनिमम विंडो. तो क्या मैं तो पीछे से सम को इंक्लूड करते आ रहा था, अगर मेरे को अब सम हटाना है, किसी नंबर को हटाना है, ताकि मैं चेक करूँ कि हो सकता है कि ये जो एक बड़ा विंडो में मिला है, हो सकता है कि इसका छोटा विंडो भी एक आंसर हो, क्योंकि सम ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए. तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा. यहाँ पे एक पॉइंटर होगा लेफ्ट, जिसको मैं रिमूव किया, जैसे ही लेफ्ट को आई कर दूंगा, राइट, क्योंकि इसको रिमूव किया है, राइट. और लेफ्ट हमारा कहाँ था? 0 पे. तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर ये हमारा आई है, ये हमारा एल है, तो करंट विंडो लेंथ को जनरलाइज कर सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ कह सकते हैं. मैं लिख दूंगा आई माइनस एल प्लस वन, जिसका मतलब हो गया 3 माइनस 0 प्लस 1 विच गिव्स यू 4. और एग्जैक्ट एलिमेंट्स क्या होंगे इसके? 2 3 1 एंड 2, करेक्ट. तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हम कंसिडर कर रहे थे वो ये वाले थे, वो ये वाली विंडो थी. फिर हमने उसको रिमूव किया, सम को रिमूव किया, और सम हमारा अपडेट हो चुका है, 8 से बन चुका है 6 अगेन, करेक्ट. और ये यहाँ पे जो विंडो है हमारी, ये हो चुकी है अब 3 1 और 2 की, ठीक है. अब सम जो है वो लेस देन टारगेट सम हो गया, तो हम सम को आगे बढ़ाएंगे. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 4. तो 6 + 4 10 हो जाएगा. आई यहाँ पर आ जाएगा और एल यहाँ पर आ जाएगा, राइट. कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा. आई होप दिस इज विजिबल. मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ. 10 आ गया. अब हमारा टारगेट सम है, अगेन हमारी विंडो कौन सी है यहाँ पे? 3 1 2 एंड 4 विंडो है हमारी. ये है हमारा आई, ये है हमारा एल. अब विंडो अगेन हमारा जो सम है वो अपने ग्रेटर देन टारगेट सम हो गया, तो हम अगेन इसको रिमूव करना शुरू करेंगे. तो 3 को रिमूव किया हमने, राइट. मैं यहीं कर देता हूँ, 3 को रिमूव किया और एल यहाँ हो गया. तो हमारा अब जो व्हाट इज द थिंग, हमारा सम भी कन्वर्ट हो जाएगा 10 से लेके अब 7 में आ जाएगा, करेक्ट. नाउ सिम सम इज स्टिल, अब ये इक्वल्स टू सम हो गया, राइट. हमें अगर बड़ा होता तभी हम एलिमेंट्स को रिमूव करके चेक कर दे रहे, राइट. तो अब हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे. 7 + 4, साथ ही साथ हम विंडो को ट्रैक भी करते जाएंगे. तो प्रीवियसली हमारा विंडो लेंथ 4 था, यहाँ पे भी विंडो लेंथ हमारा 3 रहा, 3 1 2 में, राइट. तो नेक्स्ट सम था हमारा 3 1 2 4. तो अगेन विंडो लेंथ वॉज 4. जो हमने रिमूव किया तो हमारा विंडो क्या हो गया था? 1 2 एंड 4. हियर द विंडो लेंथ इज 3. कैसे फॉर्मूला? इस फॉर्मूले से निकालते चलेंगे, राइट. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 4. तो 7 + 4 11, वेयर माई करंट विंडो इज एक्चुअली 1 2 4 एंड 4. 1 2, एम आई सेइंग इट करेक्ट? नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 3 है, राइट. तो लेट मी जस्ट इरेज इट, लेट मी जस्ट इरेज इट. यप. सो आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट? 3. तो 7 + 3 होता है 10.
and I'm talking about which elements? I'm talking about 1, 2, 4 and 3, राइट. अगेन इसकी विंडो लेंथ क्या हो गई 4, क्योंकि सम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के. अब क्योंकि सम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, तो हम अगेन एलिमेंट्स को हटाना शुरू कर देंगे. तो ये एल था हमारा, और एल मूव करके यहाँ आ जाएगा. राइट, नाउ द updated sum is 2, 4 and 3, that is 10 minus 1, that is 9. Again my new window is now 2, 4 and 3, and the what to say, the window length is 3, correct. What next? Now again the sum is greater than equals to k, so I will remove one more element from here. Now my current sum will be 7, which is 4. The window will be 4 and 3, and here the window length is 2. अब इसे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, और हमारा i जो है लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो हम यहाँ पे इटरेशन को अपने स्टॉप कर देंगे. राइट, इन विंडो लेंथ में से व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द विंडो? आई कैन क्लियरली सी 2, एंड दैट इज वाई 2 इज योर आंसर, विच रिप्रेजेंट्स द विंडो, विच रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ 4, 3, एंड दैट्स व्हाट इट्स मेंशन इन द सॉल्यूशन इन द गिवन आउटपुट एज वेल. ठीक है, इसका कोड देखते हैं तुरंत से अब. सो बिफोर गोइंग टू द कोड, प्लीज ट्राई योरसेल्फ as well. So what we have an answer variable of int max, then we have an int sum, we have the left pointer, or let's say the starting pointer of the window, and we are calculating the sum for all the elements, or all the elements present in the array. Once we have a window length of sum greater than equals to target, then we need to keep removing the elements. अब कितने elements remove करने starting से हमें नहीं पता है, तो so when we do not know how many times a loop should run, then we use a while loop, right? And we mention the condition, जब तक ये condition है आप remove करते रहना. Then we have, okay, ये शायद C++ कोड है यार, जावा कोड में लाने दो. So once the sum is greater than equals to target, तो what we need to do, हमने जो विंडो लेंथ है i plus 1 minus लेफ्ट से जो हमने देखा था, उसका हम मिनिमम विंडो लेंथ ट्रैक कर लेंगे. एंड फॉर रिमूविंग द स्टार्टिंग विंडो एलिमेंट, we just use sum equals to sum minus nums of this starting window index, and then we'll just move on our window index, the starting window index, towards just plus plus, right? And at last we'll just return whatever be the value in the answer, correct? That's it. Yeah, so that's the C++ and Java code. Let us see the things working in code editor. And what is the time and space complexity for this code? The time is clearly O of n, because we're using a for loop, and space complexity is O of 1. So let us end this video here. Do follow our channel, support our community. Other social media links are mentioned in the description. You can follow them for the latest updates. Till then, keep learning, keep going. Bye bye, and take care. Let us meet again in the next video.